जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश आर्मी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो बच्चे 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी 10 मैन WMP और आर्मी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए आज से इस चैनल पर NCERT बुक विज्ञान पूरा सॉल्व कराया जाएगा। तो दोस्तों आप सब वीडियो को ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में देखा गया था कि NCERT बुक से बहुत सारे प्रश्न आपके देखने को मिले थे। लगभग 85 से 90% प्रश्न सिर्फ इसी बुक से आए हुए थे। तो दोस्तों आप सब बिना स्किप किए अपना एक नोट बुक बनाते हुए चलिएगा। यदि आप सब कहेंगे तो आप सबके लिए हम इसका PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे कुछ दिन में। तो दोस्तों चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। सबको पता होगा जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। अब आगे चलिए क्या दिया है, जीव विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान। यदि आपसे पूछ लिया जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप क्या आंसर देंगे, जंतुओं का अध्ययन। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का। और यदि आपसे पूछ लिया जंतु विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। ठीक, चाहे आपसे पूछ ले जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, या आपसे पूछ ले जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। ठीक, अब वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या है, यदि आपसे पूछ लिया वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हैं। ठीक, थियोफ्रेटस हैं। अब चलिए आगे आगे क्या दिया हुआ है, विटिकल्चर। विटिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, अंगूर का। किसका अध्ययन, अंगूर का। विटिकल्चर किसका अध्ययन, अंगूर का। आपको एकदम रट के जाना है। यदि आपने ये सारा हमारा वीडियो देख के जाएंगे एग्जाम में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप 15 में से 12 से 13 प्रश्न आपका यहां से बनेगा ही बनेगा। तो आप सब वीडियो को बिना स्किप किए देखें और अपना एक नोट बनाते हुए चलिए। यदि आपसे पूछ लिया वर्मी कल्चर के अंतर्गत किस कीट का पालन किया जाता है, तो केचुए का पालन। यदि आपसे पूछ लिया केचुए का पालन, वर्मी कल्चर। ठीक, अब आगे क्या है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो किसका किया जाता है, मृदा का। मृदा मतलब मिट्टी का। यदि आपसे पूछ लिया मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी। ठीक, यदि आपसे पूछ लिया फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोलॉजी। एंटोलॉजी, फूलों के अध्ययन को एंटोलॉजी। अब दोस्तों चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या दिया हुआ है, कीटों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन क्या कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। ठीक, अब आगे क्या है, पूरा वनस्पति विज्ञान। पूरा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो पूरा वनस्पति विज्ञान में। ठीक, पूरा वनस्पति विज्ञान में। आगे क्या है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, एथनोलॉजी। क्या कहते हैं, एथनोलॉजी। सब्जी वाले पौधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के
अंतर्गत किया जाता है? सब्जी वाले पौधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है? ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। ठीक, आगे क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। यहां से आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न देखने को यहीं से मिल जाएंगे। ठीक, तो आप सब बिना स्किप किए देखें, जो आपके समझ में ना आए उसका एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्टियोलॉजी। किसके? अस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, और सर्पों मतलब सांपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेटोलॉजी। किसके अंतर्गत? सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, किसके अंतर्गत? सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। अब दोस्तों इतना हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। ठीक, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। ठीक, यदि आपसे पूछ लिया सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर। रॉबर्ट कोच और लुई पाश्चर। ठीक, यदि आपसे पूछ लिया जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच, यदि आपसे सिर्फ क्या पूछ लिया? जीवाणु विज्ञान के जनक, तो कौन है? रॉबर्ट कोच। यदि आपसे पूछ लिया प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? कौन है? प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। ठीक, यदि आपसे पूछ लिया वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? कैलोलस लीनियस। कैलोलस लीनियस। ठीक, यदि आपसे पूछ लिया रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है? विलियम हार्वे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण के जनक कौन है? तो कौन है? विलियम हार्वे। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या दिया हुआ है? आगे क्या है? कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। यदि आपसे पूछ लिया उत्परिवर्तन के जनक कौन है? ह्यूगो डे ब्रिज। यदि आपसे पूछ लिया कवक विज्ञान के जनक कौन है? हाइनरिच एंटन डी बेरी। हाइनरिच एंटन डी पेरी। यदि आपसे पूछ लिया पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स। कौन है? स्टीफन हेल्स। यदि आपसे पूछ लिया आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैलोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। ठीक, यदि आपसे पूछ लिया अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन। तो दोस्तों आप सब अपना एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। इसमें से जो आपको नहीं आएगा उसका अपने कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। यदि आपसे पूछ लेगा आनुवंशिकी, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। यदि आपसे पूछ लेगा आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, यदि आपसे पूछ लेगा आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, एक आनुवंशिकी होता है, इसके ग्रेगर जॉन मेंडल। यदि आपसे पूछ लिया आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, तो टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन। ठीक, यदि आपसे पूछ लिया भारतीय
पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी। कौन है? बीरबल साहनी। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे क्या है? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के जनक पाल बर्ग हैं। कौन है? पाल बर्ग हैं। शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? विलियम हेनरी हार्वे। शैवाल विज्ञान के जनक विलियम हेनरी हार्वे। ठीक, भारतीय वैशाल विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय शैवाल क्या है? भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? एम ओ पी आयंगर। एम ओ पी आयंगर। अब दोस्तों चलते हम आगे। आगे क्या दिया हुआ है? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा। भारतीय औषध विज्ञान के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। औषध विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। औषधि विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। तो दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है? सूक्ष्म विज्ञान के जनक, सूक्ष्मदर्शिकी के जनक, सूक्ष्मदर्शिकी के जनक कौन है? एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्मदर्शिकी के जनक एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक, जीन चिकित्सा के जनक कौन है? जीन चिकित्सा के जनक एंडरसन। कौन है? एंडरसन। जीन चिकित्सा के जनक एंडरसन। तो दोस्तों और क्या दिया हुआ है? बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रथम 1801 से 1802 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविलेनस ने किया था। यदि आपसे पूछ लिया जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क ने। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविलेनस ने किया था। तो दोस्तों आज हम अपने वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।